अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज बना है पिज़्ज़ा, जो कि है बहुत ही मज़ेदार वेज पिज़्ज़ा। आप मशरूम्स का इस्तेमाल करके बिना जो है वो आप ओवन के इसको बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में, और उसके अलावा आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही यूनिक, क्योंकि आपको आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप जो ऑर्डर करें और आपको 1 घंटा या 30 मिनट वेट करना पड़े पिज़्ज़े का। खुद झटपट से बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में आपने शिफ्ट कर लेना है मैदे को। अच्छा, मैदा लिया है मैंने 300 ग्राम। उसके अंदर ऐड किया है बेकिंग, मैंने सबसे पहले बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून ऐड किया है, और उसके साथ ही मैंने जो बेकिंग पाउडर है वो 3/4 टीस्पून ऐड किया है। साथ में नमक चला गया इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बता दूं तो ये दोनों अलग हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो नॉर्मल आपको जो है पैकेट में मिल जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको डब्बी में मिलेगा। उसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करनी है 1 टेबलस्पून भरकर आपने दही दही ऐड करेंगे, और इसके साथ ही आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी, ल्यू वार्म वाटर, इतना कि आप इसके अंदर उंगली डिप करें तो आपको फील हो। तो आपने जो है इतना गर्म पानी लेना है, और आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदना है। बहुत अच्छे से गूंदेंगे इसकी डो, ताकि अच्छे से आपका जो है वो राइस हो, आपके पिज़्ज़े की डो, और आपके जो क्रस्ट है उसका वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, इतना ड्राई और हार्ड ना हो कि आपको जो है वो बाइट लेते हुए मुश्किल हो। क्योंकि कुछ लोग जो है वो साइड वाले जो इसका जो पीस होता है ना वो छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि जो इसकी जो नीचे की बेस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो उसको हार्ड नहीं बनाना है, आपने अच्छे से पहले गूंदना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून भरकर ऑलिव ऑयल के, या आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही आपने फिर दोबारा इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। जितना गूंदेंगे उतनी लचक पैदा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी, और जितनी लचक पैदा होगी स्ट्रेचेबिलिटी पैदा होगी। स्ट्रेच करना है, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी डो बनेगी, और उतना अच्छा आपकी पिज़्ज़ा की बेस बनेगी, और उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा जो है वो की डो होगी, और आपका पिज़्ज़ा जो है वो राइस होगा, और आपकी डो कभी भी सख्त नहीं होगी। उसके बाद आपने इसको जी थोड़ा सा जो है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल लगा कर मैं इसे जो है रेस्ट पे रख रही हूँ। इसके बाद आपने इसको जी कवर करके तकरीबन जब तक कि अच्छे से फूल नहीं जाता 1 घंटा के लिए मैंने छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद इसकी डो इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी गाइस, ये देख सकते हैं। इसको आपने पंच करना है अपने हाथों से, और उसके बाद दोबारा जो है इसको फिर दोबारा गूंदना है, फिर अगेन इसको गूंदेंगे, बहुत अच्छे से गूंदना है। ये एक बार बार बता रही हूँ कि इसको पहले भी गूंदा है, उसके बाद तो अच्छे से इसके राइस हो गया था, ठीक है, तो डबल इसकी क्वांटिटी हो गई, यानी ये फूल गया अच्छे से। फिर इसको अच्छे से आपने पंच करके बहुत अच्छे से गूंदना है, और अच्छे से इसकी डो को गूंद कर फिर आपके सामने ये दे सकते हैं। फिर अगेन आपने क्या करना है इसको जी, अब आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। अच्छा, बेलेंगे इसको बहुत अच्छे से, इसकी क्लैरिटी आप देख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे तभी इसके अंदर क्लैरिटी नज़र आएगी, और आपको बबल सी जालियाँ सी नज़र आएंगी। वो वजह ये होती है कि आपने बहुत अच्छी डो को गूंदा है। उसके बाद आपने इसे बेलना स्टार्ट करना है। रोटी की तरह ये नहीं बेला जाता है बिल्कुल बारीक, इसको थोड़ा सा जो है आप मोटा रखेंगे, और इसकी मोटाई तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए, यानी इतनी के आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है आपने मोटा रखना है, जैसे कोई मोटी रोटी बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए। सो आप जो है बारीक रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसको, इसकी मोटाई रखनी है। अच्छा जी, इसको अच्छे से हल्के से बेलेंगे, किनारों से भी साइडों से बिल्कुल इक्वली आपने बेलना है इसको। अच्छे से इसको बेलने के बाद दे सकते हैं इसको, अब आप मैंने साइडों से बेल लिया। उसके बाद इसको जी एक प्लेट लेंगे, उस पर आप चाहें तो पहले बटर पेपर लगा लें, नहीं तो सिंपली ग्रीस कर लें, और उस पर आपने जो है ऑयल से, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह से फैला देना है, ठीक है। डो को अच्छे से फैलाएंगे और सेट कर लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से प्लेट पे, आपके पास ये वाली प्लेट ना हो, ये पिज़्ज़ा प्लेट है, पिज़्ज़ा प्लेट ना हो तो आप सिंपली जो है इसको जो है वो कोई भी घर की प्लेट ले लें, ठीक है। उस पर अच्छे से जो है वो पहले ऑयल थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से उस प्लेट को, और उसके बाद इस पर जो है वो इस तरह से बिछा दीजिएगा इसको सेट करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, फोक लेना है, और उससे मिड में आपने जो इस तरह से होल करने हैं। अच्छा, मिड में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रोटी जो होती है वो फूलती है, तो दरमियान से फूलती है जब जब यानी राइस होती है, तो आपने जो है इसको दरमियान से फूलने नहीं देना रोटी की तरह। तो इसलिए आपने जो है इसको इसकी बेस को सेट करना है, तो आपने इधर दरमियान में सुराख करते हैं, और इसके बाद आपने जो है वो अच्छे से सुराख कर लिए। उसके बाद आप इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस।
अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ऑलरेडी मेरे पास थी, अगर आपके पास ना हो तो इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, नहीं तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाना सिखा दूँगी कि किस तरह से पिज़्ज़ा बेस पे जो पिज़्ज़ा सॉस लगती है, वो किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। तो आप पिज़्ज़ा की जो सॉस है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर लूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को फैलाना है, लेकिन किनारों तक नहीं, मिड में लगाएँगे जहाँ-जहाँ तक आपने फ़ोर्क से जो है जो सुराख किए थे। फिर आपने इसमें वेजिस डालनी है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, टमाटर लेकिन सीड्स के बगैर निकाल कर, कैप्सिकम आपने जो है लेनी है, उसके अलावा थोड़े से प्याज भी स्लाइस किए हुए, साथ में ओरिगानो, साथ ही मशरूम्स जा रहे हैं गाइस, मशरूम का ये पिज़्ज़ा है, तो मशरूम से बहुत अच्छा बनता है। ओरिगानो भी आप इसके ऊपर डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा वेजिस डाल के ओरिगानो स्प्रिंकल कर दें, या बाद में जो है आप ऊपर जो है टॉपिंग करें। उसके बाद चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा वाली चीज़ होती है ना, वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर दोनों इकट्ठी भी आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जिस तरह से क्रश कर लेनी है, थोड़ी-सी इसके ऊपर चीज़ को अच्छे से भर कर डालिए चीज़ को, क्योंकि चीज़ी जो है वो आपने बनाना है, तो आपने चीज़ इस पे अच्छे से भर कर डालनी है। और ये दे सकते हैं अच्छा इसकी अब एक और टिप भी इसका आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मिस्टेक होती है और आप जो है वो अक्सर जो मिस्टेक करते हैं, वो उस मिस्टेक से किस तरह से बच सकते हैं, तो भी बताती हूँ। पहले जो है वो अच्छे से आपने इस तरह से आपने चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब ये मक्खन लेना है आपने, ठीक है? उसको आपने जो है रूम टेम्परेचर पर, जी आप सर्द गर्मियाँ हुई तो आप पिघल जाएगा, लेकिन आप जो है सर्दियाँ हैं तो इसलिए आपने इसे क्या करना है, पहले थोड़ा पिघला लेना है मक्खन को। पिघलाने के बाद फिर उँगलियों की मदद से या ब्रश की मदद से आपने जो किनारे जो रह गए थे ना, ठीक है? जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है? इस पे अच्छे से लगाना है ताकि हमारी डो जो है वो नीचे जो बेस है वो सॉफ्ट हो, ठीक है? जब राइस होगी तो ये सॉफ्ट होगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। सो आपने जो पिघला हुआ मक्खन है वो इसके साइडों पे लगा देना है। उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, उसमें स्टैंड रखना है। तो हमें ऊंचाई चाहिए, ठीक है? बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ी-सी हाइट चाहिए। इस हाइट के लिए आपने इस पे रखना है इस प्लेट को, और उसको आप कवर करके मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा था। 15 मिनट के बाद देख सकते हैं पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल डन हो चुका था। अब आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट देंगे। उसके बाद आप जो है इसको अच्छे से कट करेंगे। अच्छा जी, पिज़्ज़ा कटर से इसको कट करेंगे और इसके पीसेस बना लें। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसकी डो देखिएगा, नीचे से भी इसकी डो बिल्कुल बिल्कुल आपको लगेगा भी नहीं कि आपने ओवन में बेक किया है। ओवन से डोमिनोज़ स्टाइल का ये पिज़्ज़ा ओवन से भी बेहतर बना है गाइस। आप इसके सिर्फ नीचे का क्रस्ट चेक कीजिएगा, कितना मज़े का सॉफ्ट एंड स्पंजी। और ये देख सकते हैं आप, ये डो चेक करें और सॉफ्ट इतना है गाइस। तो अब आपको जो है वो जो सख्त और पत्थर जैसी हो जाती है ना डो, वो नहीं होगी। ऐसी पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।